नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे राज सिम्स पर सभी विद्यालयों को एमडीएम की एंट्री करनी है। इस एंट्री के तहत आपको जो विद्यालयों से आप उधार लेते हैं या उधार देते हैं, इसकी एंट्री भी आपको जो है राज सिम्स पर करनी है। तो किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, कंप्लीट पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखे और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक मूवमेंट की। स्टॉक मूवमेंट है क्या? तो देखिए, यहाँ पर इन्वेंट्री के स्टॉक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई किया जा सकता है, जिसे स्टॉक मूवमेंट कहा जाता है। यानी कि आपको जो राशन लेना है, उसको देना है, किस प्रकार देना है, लेना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, उसको स्टॉक मूवमेंट कहा गया है। यहाँ पर देखिए, एक स्थान से माल की आपूर्ति के लिए आवश्यक मात्रा बताते हुए दूसरे स्थान पर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र अनुरोध भेजेगा। अब यहाँ पर देखिए, अन्य स्थान का उपयोगकर्ता लॉगिन करेगा और रिसीवर से प्राप्त स्टॉक जो ट्रांसफ़र अनुरोध है यानी कि रिक्वेस्ट है को मंजूरी देगा। यानी कि आपको रिक्वेस्ट भेजना है, उसको मंजूरी जो है सामने वाला विद्यालय देगा, स्टॉक आउट करेगा, सामने वाला विद्यालय उसको स्टॉक को इन करेगा। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ताओं को आवश्यक मात्रा में सामान उपलब्ध करवाएगा और इसे सिस्टम से भी बाहर स्थानांतरित करेगा। तो ये पूरी स्टॉक मूवमेंट की प्रक्रिया है। आइए इसको समझते हैं कि किस प्रकार आपको जो है उधार जो है स्टॉक लेना है, देना है, पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चलते हैं। तो देखिए साथियों, जो राज सिम्स पर आपको एमडीएम की एंट्री करनी है, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है या पर डे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस प्रकार करना है, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री गलत हो चुकी है तो उसको किस प्रकार सही करवाना है, और साथ ही आप जो डायरेक्ट सप्लाई से या डोनेशन से या राशन डीलर से आप जो राशन उधार लेते हैं यानी कि उनकी जो है सप्लाई लेते हैं, उसकी एंट्री किस प्रकार करनी है, इसकी जानकारी मैंने पहले ही पूरे वीडियो बनाकर जो है अलग अलग वीडियो बनाकर पूरी जानकारी दे रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी उन वीडियोज़ की देख सकते हैं। उनमें काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि जो हम किसी स्कूल से या अन्य स्कूल से या किसी जगह से जो राशन उधार लेते हैं उसकी एंट्री किस प्रकार करें, उसको प्रोसेस क्या है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको जो राज सिम्स है वो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से या ऐप के माध्यम से है लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन किसकी आईडी पासवर्ड से करना है तो मैंने आपको पहले ही पूरे वीडियो में बताया हुआ है कि जो राज सिम्स की एंट्री करनी है उसके लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसकी भी मैपिंग यहाँ पर हो रखी है उसके आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। हो सकता है आपके संस्था प्रधान की मैपिंग हो या पोषार प्रभारी की मैपिंग हो, तो जिससे भी आपकी मैपिंग है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको राज सिम्स में जाना है और यहाँ पर देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड नज़र आता है। यहाँ पर आपको जो सेटिंग वाला ऑप्शन नज़र आता है, इसी सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक ऑप्शन आपको आईएम का नज़र आएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एससीएमएस का नज़र आएगा। आपको जो उधार आप राशन लेते हैं उसकी एंट्री करनी है तो आपको यहाँ पर आईएम वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपने जैसे आईएम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। देखिए, यहाँ पर लाइनिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा स्टॉक मूवमेंट का। देखिए, स्टॉक मूवमेंट वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे कि स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैं, ट्रांसफ़र आउट हैं, ट्रांसफ़र इन है, रिटर्न आउट है, रिटर्न इन है। तो आपको जो स्टॉक उधार लेना है यानी कि उसकी आपको ऑनलाइन एंट्री करनी है तो स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर ही आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजने की तारीख स्टॉक मूवमेंट डेट से भरें, यानी कि आपको यहाँ पर डेट फिल करनी होगी। देखिए, यहाँ पर जो रिसीव्ड रिक्वेस्ट है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके अगर यहाँ पर एंट्री जो तो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। माई रिक्वेस्ट, आपने जो भी रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब देखिए, आपको जो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी है तो देखिए, यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है।
अब देखिए जैसे आपने रेड रिकॉर्ड पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने क्रेडिट स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज के ड्रॉप डाउन में जो लेवल सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आप जो लेवल सेलेक्ट करेंगे उस लेवल के अंदर आने वाले स्कूल ही रिक्वेस्ट 2 के ड्रॉप डाउन में दिखाई देगी, यानी कि वही स्कूल आपको नजर आएंगे। और स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजने की तारीख स्टॉक मूवमेंट डेट में आपको भरनी होगी, तो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज क्या है, तो यहाँ जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हेड ऑफिस जो भी है वो नज़र आ जाएगा। डिवीज़न हेड ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीज़न है, ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट है, ग्राम पंचायत वाइज ब्लॉक हैं, या यहाँ पर स्कूल ग्राम पंचायत वाइज जो हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्कूल से वो आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर ब्लॉक वाइज का ऑप्शन लेते हैं तो ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं वो आपके ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी स्कूल्स आपको नज़र आ जाएगी। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अपने पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत वाइज जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसकी जो भी स्कूल्स हैं वो आपको इस ग्राम पंचायत वाइज ब्लॉक वाइज वाले ऑप्शन पे ही नज़र आएगी। तो ये क्लिक कर देना है, हम इसी से लेने वाले हैं। इसके बाद देखिए रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो जो भी आपकी ग्राम पंचायत में स्कूल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उनमें से आप किससे राशन लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपको डेट फिल करनी होगी, जिस डेट को आप यहाँ पर जो है लेना चाहते हैं, राशन लेना चाहते हैं, वो डेट यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो वो जो भी डेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से डेट्स आपको मिल जाएगी। जुलाई की करनी है तो जुलाई का ऑप्शन आप ले लेंगे, जून की लेनी है तो जून का है यहाँ पर, और मई में आपको लेना है तो मई की भी यहाँ पर डेट दी हुई है, और अप्रैल का लेना है तो अप्रैल सी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी डेट्स है, जैसे कि मान लीजिए मैं 1 मई 2024 को ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो ये यहाँ पर 1 मई 2024 डेट आ जाएगी। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट्स डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। प्रोडक्ट में बात करें तो फूड ग्रेन ही आप ले सकते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर वीट राइस है, तो आपको अगर गेहूँ लेना है तो वीट करें, और राइस लेना है तो चावल वाले ऑप्शन पर आप टिक कर दें जो भी हैं। इसके बाद जो पैकेजिंग होगी वो किलोग्राम में ही होगी, और आपके पास जो भी अवेलेबल क्वांटिटी हैं वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर नज़र आ जाएगी कि अभी आपके पास जो गेहूँ इतना बचा हुआ है, अगर राइस करते हैं तो राइस कितना बचा हुआ वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब आपको रिक्वेस्ट करनी है कि कितना आप लेना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। जो भी जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 50 kg की यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए मान लीजिए अगर आप फिर से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक रो कंप्लीट हो जाती हैं। देखिए इस प्रकार और भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक ही करना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट की क्वांटिटी फिल कर दें, और यहाँ पर नीचे आपको एक सेव का ऑप्शन नज़र आता है। देखिए सेव का ऑप्शन आपको नज़र आता है, इसी सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर ड्राफ्टेड लिस्ट आपके सामने नज़र आने लग गई है। अब देखिए ड्राफ्टेड लिस्ट में आपको देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। रिक्वेस्ट कहाँ की है, उसका नाम किसने की है उसका नाम आ जाएगा, उस स्कूल का नाम आ जाएगा, रिक्वेस्ट किसको की है वो उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टॉक मूवमेंट नंबर भी आपको शो होते हैं। स्टॉक मूवमेंट डेट जो आपने फिल करी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस डेट को आप ले रहे हैं वो डेट भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। स्टेटस सभी ड्राफ्ट है। अब यहाँ पर देखिए एक्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे जो है पूरी डिटेल्स पे से नज़र आ जाएगी। यहाँ पर नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक तो सबमिट का नज़र आएगा, एक अपडेट का नज़र आएगा। अगर आप इसको फिर से अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर लेंगे, और सबमिट भी आपको करना है। देखिए नीचे पूरी डिटेल जो है वर्क फॉलो हिस्ट्री आपको नज़र आ जाएगी, स्टॉक मूवमेंट हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर नीचे बता रहा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर अपडेट नहीं करना है क्योंकि आपने जो रिक्वेस्ट की है बिल्कुल सही है, सही तारीख आपने चुनी है, और आपने स्टॉक चुना है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 50 kg की आप डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट आपको नहीं करना है क्योंकि आपका अपडेट बिल्कुल सही है, तो अब यहाँ से आप सीधा सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिमार्क बोलेगा, जो भी रिमार्क वो फिल कर दें। जैसे कि मान लीजिए ओके हैं, कंप्लीट है तो ओके कर दें, या कंप्लीट है कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके हैं तो ओके मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए ओके करके आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका स्टेटस है जो अब देखिए सबमिटेड आपको नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पर ड्राफ्टेड था, अब यहाँ पर सबमिटेड आपको नज़र आ रहा है।
अब जो भी आपने जो रिक्वेस्ट सबमिट किए हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्शन में आपको एडिट वाला ऑप्शन नज़र आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर नीचे नज़र आ जाएगी। देखिए आपने कब क्या किया था, वो यहाँ पर रिमार्क वगैरह आपको नज़र आ जाएगा। देखिए ड्राफ्टेड और सबमिटेड आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएगी। नीचे भी आपको पूरी डिटेल्स जो है ड्राफ्टेड और सबमिटेड की नज़र आ जाएगी। अब देखिए साथियों, जो आपने राशन की जो आपने डिमांड की है वो सामने वाले स्कूल में पहुंच चुकी हैं। अब वो देखिए आपूर्तिकर्ता जो विद्यालय हैं, यानी कि जिससे आप माल ले रहे हैं, वो विद्यालय लॉगिन करेगा और स्थानांतरण अनुरोध जोड़ देगा। इसके लिए उसको भी देखिए यहाँ पर वही से फिर से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद IM में ही स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे वो उस पर जाता है तो यहाँ पर उसको जो देखिए सूची पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा, यानी कि उसको जो है यहाँ पर एक सूची नज़र आएगी जिसमें आपको वो देखेगा कि स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट फॉर्म कहाँ से आई है, रिक्वेस्ट टू स्कूल कौन सी है, और स्टॉक मूवमेंट नंबर वगैरह और डेट वगैरह यहाँ पर नज़र आएगी। और सबमिटेड डिटेल वगैरह यहाँ पर सारी डिटेल्स उसको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर फिल्टर के माध्यम से भी वो सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिसीव्ड रिक्वेस्ट क्या है, कौन सी रिक्वेस्ट आई है, तो वो यहाँ पर अप्लाई करके फिल्टर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे वो चेक करेंगे तो उनको यहाँ पर इस प्रकार लिस्ट नज़र आएगी, सबमिटेड वगैरह लिस्ट यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए सबमिटेड दिखाता है, आपको अपडेट आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो अपडेट वाला आइकन नज़र आ रहा है, इसी सबमिटेड के आगे वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, विवरण को जांचना है, जो विवरण है, और उपयोगकर्ता को अनुमोदित मात्रा प्रदान करनी होगी, यानी कि जो जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उसको जो मात्रा की डिमांड उसने किए हैं वो मात्रा आपको यहाँ पर देनी है, प्रदान करनी है। ये उपलब्ध मात्रा से अधिक ना हो, ये भी ध्यान रखना है। आपके पास जितना माल है उससे ज़्यादा की रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्क फ्लो इतिहास आज तक एप्लीकेशन पर की गई कार्रवाई को दर्शाता है, यानी कि एक ऑप्शन मिलेगा आपको वर्क फ्लो हिस्ट्री। इसमें आपने अभी तक जितनी भी कार्रवाई की है, यानी कि जो भी आपने रिक्वेस्ट जनरेट वगैरह की है, उन सबको यहाँ पर दर्शाता रहता है। और फिर अप्रूव बटन पर क्लिक आपको कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको सारी डिटेल जो मात्रा है वो चेक कर लेनी है। देखिए रिक्वेस्ट कितने की आई है, आपको अप्रूव करना है, तो अप्रूव यहाँ से आपको जो है कर देना है। जैसे आप अप्रूव करते हैं तो यहाँ पर देखिए अप्रूव स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अप्रूव हो जाता है कि जो सामने वाले ने 30 किलो या 50 किलो की जो भी डिमांड किए हैं वो आपने यहाँ पर अप्रूव कर दी है, यानी कि आप उसको देने के लिए तैयार हैं। वो जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर इस पेज पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डिमांड उस स्कूल ने मांगी थी, वो रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और आपको यहाँ पर वही डिमांड फिल करके और अप्रूव कर देना है, यानी कि जो डिमांड विद्यालय से आई थी उस डिमांड को आपने अप्रूव कर दिया है, आप उसको जो है राशन देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार ये रिक्वेस्ट जो है चली जाती है, यानी कि अप्रूव हो जाती हैं। अब इसके बाद अगला कदम क्या है, आपने जो रिक्वेस्ट आपको आई है उसको आपने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद देखिए अप्रूव स्टॉक को आपूर्तिकर्ता की इन्वेंट्री से, यानी कि जो विद्यालय अपने को राशन देगा, आपूर्तिकर्ता की इन्वेंट्री से प्राप्तकर्ता की इन्वेंट्री में स्थानांतरित करना, यानी कि जो विद्यालय मांग कर रहा है उसको हम जो है राशन को स्थानांतरित करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो स्टॉक मूवमेंट है इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफ़र आउट, यानी कि आपको माल जो राशन है उसको आउट करना है, यानी कि देना है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र आउट पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जो ट्रांसफ़र आपको आउट करना है तो यहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी जिसके आपने यहाँ पर जो है अप्रूव किया था। अब देखिए ट्रांसफ़र आउट के लिए अपडेट आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक अपडेट का आइकन नज़र आता है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो एंट्री ट्रांसफ़र आउट के लिए जोड़ी थी, अप्रूव की थी, वो एंट्री यहाँ पर नज़र आएगी और उस पर ही आपको जो अपडेट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्थानांतरित की तारीख बताइए, स्टॉक की मात्रा जोड़े और फिर सेव कर दें, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स खुल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ट्रांसफ़र क्वांटिटी, यानी कि आप कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पर फिल करना है। फिल या तो आपको मिलेगा और आपको अप्रूव्ड पर जो आपने किया है, अप्रूव्ड आपने जितना किया वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और स्टॉक आउट आपको करना है अब यहाँ से, यानी कि आपको जो है राशन ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर उसकी आपको क्वांटिटी फिल कर देनी है और सेव आपको कर देना है। और यहाँ पर टिक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस पर टिक करके यहाँ पर देखिए यू वांट टू क्लोज दिस स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, आपको इसको क्लोज करना है तो यहाँ पर टिक करके सेव आपको अप्रूव कर देना है, यानी सेव कर देना है।
तो इस प्रकार ये हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ड्राफ्टेड लिस्ट नज़र आ जाएगी इस प्रकार, और आपको फिर से यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर यानी कि अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट और अप्रूव्ड का। अपडेट आपको तब करना है जब आप गलत एंट्री कर दें। अगर आपकी एंट्री बिल्कुल सही है तो आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो फिर भी आप अपडेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर अप्रूव्ड करना है, तो अप्रूव्ड पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप अप्रूव करेंगे फिर से आपको यहाँ पर रिमार्क डाल देना है कि आपकी जो डिटेल्स है बिल्कुल सही है, तो अप्रूव आपको लिखकर और यहाँ पर अप्रूव्ड कर देना है। तो यहाँ से आपने जो भी ट्रांसफ़र आप करना चाहते हैं माल को, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको फ़िल्टर नज़र आता है। देखिए उपयोगकर्ता को सूची पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा, रिकॉर्ड खोलने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करें। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, और इस प्रकार यहाँ पर आपने जो अप्रूव किए हैं अप्लाई फ़िल्टर के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते हैं। और रिकॉर्ड की स्थिति अप्रूव्ड आपको दिखाती है, क्योंकि आपने जो माल ट्रांसफ़र किया है वो अप्रूव्ड आपको बता देगा कि जो आपने ट्रांसफ़र किया है बिल्कुल सही किया है, अप्रूव्ड यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अब देखिए सामने वाले विद्यालय ने आपको जो राशन है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देखिए जो रिसीवर विद्यालय हैं यानी कि जिसको रिसीव करना है वो रिसीवर लॉगिन करेगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा भेजे गए स्टॉक को ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि अब देखिए जो स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसफ़र इन पर जाएंगे, और जो अपने को माल ट्रांसफ़र हुआ है उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र इन पर आपको क्लिक करके देखना है। देखिए यहाँ पर सूची पृष्ठ में रिकॉर्ड जो आपके ट्रांसफ़र आउट हुआ है माल वो आपको ट्रांसफ़र इन में मिलेगा। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है एडिट वाले पर। और एडिट वाले ऑप्शन पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिटेल्स नज़र आएगी कि ये जो ट्रांसफ़र उन्होंने किया है राशन वो बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और टिक बॉक्स पर क्लिक करके आप इसको अच्छे से चेक करके सेव आपको कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर आपने जो डिमांड की थी वो आपको मिल चुकी है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर ड्राफ्टेड लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। फिर से आपको एडिट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, अप्रूव और अपडेट का। अपडेट तो आपको तभी करना है जब आप यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप अपडेट कर लें, और यहाँ पर आपको जो है अप्रूव कर देना है, क्योंकि आपने जो डिमांड की थी वो आपको मिल चुकी है। आपने जो है रिक्वेस्ट जो ट्रांसफ़र इनकी रिक्वेस्ट है वो आपको मिल चुकी है, तो यहाँ पर अप्रूव आपको कर देना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर रिमार्क फिल करना है और आपको अप्रूव कर देना है। जैसे आप अप्रूव करते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर से आप उस लिस्ट को फिर से सर्च कर सकते हैं जो आपने अप्रूव किया है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर देखिए इस प्रकार सर्च कर लेना है, और उसके बाद आपको जो अप्रूव्ड लिस्ट है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। जो भी माल आपको मिला है, राशन आपको मिला है, वो आपको जो अप्रूव करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अप्रूव लिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, एडिट के माध्यम से भी आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो ट्रांसफ़र इन है आपकी जो राशन आपने डिमांड की वो आपको आ जाता है। तो इस प्रकार आपको नज़र आ जाएगा। आपको इसकी प्रिंट लेनी है तो प्रिंट भी आप इसकी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिस्टम उपयोगकर्ता को स्टॉक मूवमेंट का प्रिंट निकालने की अनुमति देता है। इसके लिए प्रिंट बटन पर भी क्लिक करके आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं। जो आपने राशन लिया है वो उसकी आप प्रिंट यहाँ पर निकाल लें, और इस प्रकार उसकी जो है रजिस्टर में भी आप एंट्री यानी कि आप इसको रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि ये हमने जो है राशन डिमांड करके लिया था, वो यहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। देखिए जैसे आप प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट आपको किस प्रकार नज़र आएगा। इसमें देखिए प्रोडक्ट का नाम होगा, बेच, ट्रांसफ़र आउट क्वांटिटी, एक्सेप्टेड क्वांटिटी जैसे विवरण शामिल हैं। और देखिए प्रिंट निकालने के साथ साथ एक्सेल शीट पर भी निर्यात भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको पूरी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। मिड डे मील डिपार्टमेंट जो पूरी रिक्वेस्ट वगैरह है, ट्रांसफ़र इनमें आपको पूरी डिटेल्स नज़र आ जाएगी कि आपने कितना जो है जो ट्रांसफ़र आउट हुआ है और आपने एक्सेप्ट कितना किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों जो आपको राशन लेना है, उधार किसी विद्यालय से लेना है, उसको जो है आपको रिक्वेस्ट किस प्रकार फिल करना है, सामने वाला विद्यालय उस रिक्वेस्ट को किस प्रकार एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद जो अपना राशन है उसको आउट करेगा किस प्रकार करेगा, और सामने वाला विद्यालय उस राशन को किस प्रकार इन करेगा, ये पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है। इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। अब साथियों जो माल आपने लिया है उसको रिटर्न भी करना है, तो देखिए यहाँ पर रिटर्न आउट का ऑप्शन आपको नज़र आता है। इससे आपको रिटर्न जो आउट पर जाकर क्लिक करके जो है रिटर्न कर देना है, और जो सामने वाला विद्यालय है उसको रिटर्न इन कर लेगा, यानी कि माल को वापस प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस है साथियों। यहाँ पर जो राशन आपको जो उधार लेना है विद्यालयों से या किसी जगह से, तो इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से स्टॉक मूवमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं। इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो आपको जो है स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजनी है, सामने वाला विद्यालय उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद उसको जो राशन देना है उसको वो आउट करेगा, और सामने वाला विद्यालय उस राशन को इन करेगा। इस
इसके बाद जिस विद्यालय ने इन किया है उसको वो राशन वापस फिर लौटाना है तो वो रिटर्न आउट के माध्यम से लौटा देगा और सामने वाला विद्यालय उस माल को वापस रिटर्न इन के माध्यम से ले लेगा। तो ये पूरी एक आसान प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आप यहाँ पर जो भी राशन आप लेते हैं किसी भी विद्यालय से, किसी भी पंचायत स्कूल से, तो इस प्रकार इस प्रक्रिया के माध्यम से आप ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।